औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया अल्लाह बारिक ताला ने उसको उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया। तो मेरे भाइयों, जन्नत की तलब रखना और तड़प रखना कि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करे, तो मेरे भाइयों शिरक से हमें कुली तौर पर पाक होना पड़ेगा, साफ़ होना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, हमारा मौजूद चल रहा था कि ओलिगोस्पर्मिया, मनी का कम होना, किल्लत मनी। तो मेरे भाइयों, इसकी जो वजूहात हैं वो भी हमने आपको बता दी थी। इनके जो वजूहात जो आप खुद उसके ज़िम्मेदार हैं, जैसे लवातत है, उसके बाद मुशजनी है, उसके साथ एहतलाम जरियान, इन सारी वजूहात का ज़िम्मेदार खुद वो शख्स होता है जिसको ये बीमारी होती है। तो मेरे भाइयों, इससे अगर किल्लत मनी हो जाए ज़्यादती उम्र की वजह से, या ज़्यादती मलाब की वजह से, या ज़्यादा अरसा तक बीमारियों में मुब्तला रहने की वजह से, तो मेरे भाइयों इसका हम इंशाअल्लाह बारिक ताला बेहतरीन इलाज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहले दो पार्ट आपके सामने आए हैं, तीसरा पार्ट इंशाअल्लाह बारिक ताला इसमें हम ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए लेके आए हैं। सर्दियों का मौसम भी है, गर्मियों का हो सर्दियों को ये बनाकर इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह बारिक ताला। अल्लाह ताला ज़रूर बिल ज़रूर अल्लाह अपनी रहमत से आपको शफ़ाए कामिला अता फरमाएगा। तो इसमें आपने नशास्ता लेना है, चनों का आटा, उसके बाद चावलों का आटा, ये तीनों चीज़ें 34-34 तोला आप ले लें, या 350-300 ग्राम आप ये ले लें। उसके बाद बीज खुरफा, मगज़ बादाम मीठे लेने हैं, छिलके ऊपर से उतार देने हैं। पहले मैंने आपको बताया कि छिलके किस तरह उतारने हैं फौरी तौर पर। मगज़ फंदक, मगज़ पिस्ता, ये सारी चीज़ें आपने 12-12 तोले, मसलन कि आप 150-150 ग्राम आप, या 140-140 ग्राम आप ले लें। उसके बाद तोदरी सफ़ेद, तोदरी सुरख, ये दोनों चीज़ें आपने 3-3 तोले आपने ले लेनी है। उसके बाद मिस्री और खालिस घी देसी जो है, ये बराबर वज़न आप ले लें, जितनी मिस्री डालेंगे ये इन चीज़ों को आपने क्या करना है कि देसी घी में ये सारी चीज़ें आप डाल के इसको भून लें, और मिस्री डाल के आप इसको मीठा कर लें। ये आपके पास किल्लत मनी का, ओलिगोस्पर्मिया का बेहतरीन जो है वो नुस्खा है। अल्लाह की रहमत से आप इसका हलवा बना ले, हलवा सा बन जाएगा इंशाल्लाह बारिक ताला, और ओलिगोस्पर्मिया आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा वाफर मिकदार में इंशाल्लाह बारिक ताला। आपके जिस्म के अंदर मादा तौलीद पैदा होगा इंशाल्लाह बारिक ताला। दिल में मुर्दा जो उमंगें हैं, जो आरजुएँ हैं, इंशाल्लाह बारिक ताला वो ज़िंदा होगी। अल्लाह बारिक ताला इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसी सेहत दे कि बीमारी का नामो निशान ना रहे। तो मेरे भाइयों, इसमें आपने जो ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है उसमें पुख्ता केला, पका हुआ केला इस्तेमाल करें, उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करें, संगाड़े का अगर मौसम हो वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर संगाड़े का मौसम ना हो तो पंसारी की दुकान से खुश्क संगाड़ा भी आप लेकर आप इसको पाउडर करके आप दूध के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरशी वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ज़्यादा गर्म चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ग़िज़ा जो है ये अच्छी बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, देसी मुर्ग जो है उसकी यखनी और देसी मुर्ग वगैरह आप इस्तेमाल करें। ज़ूद हज़म जो जितनी ग़िज़ा है वो इस्तेमाल करें। जो ग़िज़ा ज़्यादा हज़म होने वाली ना हो, तेल की तली हुई चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, बोतलें, मिठाइयाँ, इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। सुबह शाम कम अज़ कम सुबह एक वक्त आप सैर को लाजमी कर लें, कम अज़ कम आधे से पौना घंटा 1 घंटा आप सुबह की वॉक करें। अगर भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं तो दौड़ लगाएं, लंबे लंबे सांस लें, और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, बुराइयों से बचें। क्योंकि बुराइयों में ये एक बात ज़हन में रख लें कि बुराइयों में खैर नहीं है, खैर जो है नेकी के कामों में है। ये आप ज़हन में रख लें। जिसमें अल्लाह की नाफरमानी होगी उसमें खैर नहीं हो सकती मेरे भाइयों। ये आप ज़हन में रख लें कि ज़ना इसमें खैर नहीं है, जितनी भी बुराई की चीज़ें हैं इसमें खैर नहीं है। इंसान मज़ीद से मज़ीद तर जो है वो बुराइयों में धंसता जाता है और मुश्किलात में घिरता जाता है। अल्लाह की रहमत में आएँ, नेकी की तरफ आएँ, लोगों को नेकी की दावत दें, बुराइयों से मना करें। इंशाअल्लाह बारिक ताला अल्लाह आपको ऐसी सेहत दे
कि बीमारी का नामो निशान न रहे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।